हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम परसेंटेज की एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिस परसेंटेज की वीडियो में मैं आज आपको जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चनों को करा रहा हूं। देखिए, इससे पहले परसेंटेज की कई वीडियो आ चुकी हैं। उसके बाद आप उन वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं आपको परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, परसेंटेज का एक खास टॉपिक। तो देखिए, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे बच्चों, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी आई। जिस दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, जिससे आप इन ऐसे क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हो, और उसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला हम यहां समझते हैं। देखिए, फॉर्मूला क्या है? अंत यानी अंत में जनसंख्या, यानी अगर हमें अंत में जनसंख्या निकालनी हो, यानी फाइनल हमें निकालना हो। फाइनल मतलब अंत में, घटने या बढ़ने के बाद का। फाइनल मतलब घटने या बढ़ने के बाद का, यानी बाद में। फाइनल वैल्यू बराबर इनिशियल यानी प्रारंभिक जनसंख्या। यह है अंतिम जनसंख्या। फाइनल मतलब अंतिम जनसंख्या, और इनिशियल मतलब प्रारंभिक जनसंख्या। ठीक है। तो जो इनिशियल पॉपुलेशन है, प्रारंभिक जनसंख्या, और ये फाइनल पॉपुलेशन यानी अंतिम जनसंख्या। तो आपको करना क्या है इस फॉर्मूले में? फाइनल बराबर इनिशियल, पहला होगा 100 प्लस माइनस। अगर वृद्धि हुई है तो प्लस लेना है, और अगर कमी हुई है तो माइनस लेना है। R1 पहली परसेंटेज अपॉन 100। दूसरा 100 प्लस माइनस, अब लेना R2 अपॉन 100। तीसरा 100 प्लस माइनस R3, और अगर क्वेश्चन में 4% दी है तो आगे ही ऐसे करते करते हम चले जाएंगे 100 प्लस माइनस R4, 100 प्लस माइनस R4, और अगर 5 है तो 100 प्लस माइनस R5। ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी फॉर्मूले का हम सहारा लेते हुए क्वेश्चनों को करेंगे। यहां पर आएगी फाइनल पॉपुलेशन, यहां पर आएगी फाइनल पॉपुलेशन बराबर इनिशियल पॉपुलेशन यानी प्रारंभिक जनसंख्या, और 100 प्लस माइनस R1 अपॉन 100, 100 प्लस माइनस R2 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस R3 अपॉन 100, और अगर 4 साल का है तो 100 प्लस माइनस R4 अपॉन 100। इस तरह से हम इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की सहायता से ही क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, जो क्वेश्चन हमने पहला देखा है उसी को सोल्व करते हैं। तो देखिए, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या क्या थी? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? देखिए, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी, यानी फाइनल हमें दिया हुआ है। और पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या क्या थी? हमसे इनिशियल पूछा गया है, यानी फाइनल दिया है, इनिशियल पूछा है। और ये रही हमारी R1 और ये रहा हमारा R2। ठीक है, दो हमें परसेंटेज दी है, ये R1 है और ये R2 है। अब हम क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, फाइनल पॉपुलेशन बराबर इनिशियल पॉपुलेशन 100 प्लस माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस R2 अपॉन 100, और अगर 3 साल का क्वेश्चन है तो 100 प्लस माइनस R3 अपॉन 100। लेकिन हम क्या करेंगे, हम केवल 2 तक ही लेंगे, क्योंकि हमें 2 ही परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ, फाइनल वैल्यू हमें दी है। फाइनल जनसंख्या क्वेश्चन में बताइए 64,400, तो हम ये फाइनल की जगह लिख देंगे 64,400। तो 64,400 लिखा। ठीक है, हमें इनिशियल 2 साल पहले की जनसंख्या बतानी है, इनिशियल हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, इंटू। अब देखिए क्या करना है, 12% की वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब प्लस लेना है आपको। 100 प्लस 12, 100 प्लस 12 112, 112 बटा 100। ठीक है, और दूसरे साल में
8% की कमी आई है। 8% की कमी आने का मतलब है आपको 100 माइनस लेना है। 100 माइनस, भाई कमी, कमी का मतलब है माइनस लेना है। तो 100 माइनस 8, तो 100 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 92, 92 अपॉन 100। अब देखिए इनको क्या होगा, हमें निकालना क्या आई है। हमें जब निकालना आई है तो ये जो इधर आके उल्टा हो जाएगा, तो ये 64,400 इंटू ये हो जाएगा इधर आके उल्टा, तो ये 100 अपॉन 112 और ये हो जाएगा 100 अपॉन 92। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे ये देखो 100 और 112 दोनों कट सकते हैं। किससे कट सकते हैं, तो 4 से कट सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 4 से कटने पर, 4 से कटने पर ये आ जाएगा 25 और 4 से नीचे 112 कटेगा तो ये आ जाएगा 28। ऐसे ही 4 से ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं, तो ये 4 से कटने पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और 4 से कटने पर ये 92 है 92 है, ये आ जाएगा 23। फिर हम जो है 28 से इसको काटेंगे, 28 से इसको काटेंगे 64,400 को, तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 28 दूनी 56 हो रहा है और बचा हमारा कितना, तो 4, ये 84 हो गया। 28 तिया 84 हो गया। ठीक है, तो ये बचा 2300 और 2300 से 2300 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 100 हो जाएगा और ऊपर बचा 25 गुणा 25 यानी 625, 25 गुणा 25 यानी 625 और 100 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 625 के नीचे 2 जीरो यानी 62,500 आपका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में अपना आंसर दे देंगे 62,500। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है, एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2008 में X संख्या के मास्क का निर्माण किया। उसने 2019 में अपनी निर्माण क्षमता से 30% की वृद्धि की और उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की वृद्धि की। 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण से उसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। यदि 2021 में 1,79,400 मास्क का निर्माण हुआ तो X का मान क्या है, यानी हमें बताना है इनिशियल। तो हमें इस क्वेश्चन में भी फाइनल दिया है 2021 में जो 2021 में जो निर्माण है वो दिया हुआ है, यानी बाद में घटने या बढ़ने के बाद का हमें दिया है और हमसे पहला पूछा है, यानी हमें 2018 का निकालना है, यानी हमें घटने या बढ़ने से पहले वाला पूछा है। यानी इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल निकालना है, फाइनल दिया हुआ है। तो फाइनल की जगह देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला, भाई F बराबर I 100 प्लस माइनस R1 अपॉन 100, 100 प्लस माइनस R2 अपॉन 100, 100 प्लस माइनस R3 अपॉन 100, हम ये जानते हैं। ठीक है, और अगर 4 तक है तो फिर आगे भी ऐसे चले जाएंगे। तो हमें बढ़ने के बाद का यानी फाइनल दिया है इस क्वेश्चन में भी, तो फाइनल रख देंगे 1,79,400 हमने ये रख दिया इनिशियल। अब देखिए इनिशियल हमें निकालना है, आई से डिनोट कर दिया मैंने इनिशियल को। तो उसमें लिखा है कि पहले वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। भाई 30% की वृद्धि है तो 100 में 30 जुड़ेगा, 100 प्लस 30 होगा 130 हो जाएगा और 130 को हमने यहां पर लिख लिया 130/100। ठीक है, इंटू फिर 2020 में निर्माण में 15% की वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि हुई तो 100 में 15 जुड़ जाएगा 115/100। ठीक है, और तीसरे वर्ष में क्योंकि मशीनरी के खराब होने से 40% की गिरावट आई, तो गिरावट का मतलब है कमी हुई, तो 100 में से 40 घट जाएगा यानी 60/100, 100 में से 40 घट जाएगा यानी 60/100। इस तरह से आप ये हो जाएगा और हमें निकालना है आई। जब हमें आई निकालना है तो आई हमने इधर रखा और ये 7940, या आप एक काम कर सकते हैं यहीं पर हम कैसे काट सकते हैं, जैसे 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर इस 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब हम देखिए 13 से और ये 15 जो है ये दोनों कट जाएंगे, 115 और 100 5 से कट जाएंगे, यहाँ जाएगा 23 और यहाँ आ जाएगा नीचे 20। अब देखिए 13 से ये कैंसिल हो सकता है, हमने काटा इसको 13 से, 13 एकम 13, 4 बचा, 13 13 तिया 39 हो गया, 10 बचा
और 13 अट्ठे 104, ये हमने ऐसे कर लिया। फिर 23 से हम इस 138 को काट सकते हैं, तो हमें पता है कि 138 को जब हम 23 से काटेंगे तो ये होगा 600 आ जाएगा, और इस 6 से हम इस 600 को काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 100 बचा। तो इधर जो है ऊपर कुछ नहीं बचा, सब कट गया, यहाँ पर 100 है और ये नीचे है 10 और 20, यानी ये हमारा 200 है। अब देखिए 200 की, अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू बचती है वो ये बचती है 1 बटा नीचे 200 है और यहाँ पर है 100। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी, 100 की मल्टीप्लाई 200 में होगी तो ये हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा? तो 20 के नीचे 2 के नीचे 4 जीरो यानी 20,000। और इस प्रकार जो है आप अपने इस क्वेश्चन में, अच्छा सॉरी एक जीरो और है तो ये जीरो भी लग जाएगी, यानी ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, इस जीरो को हम भूल गए थे, तो ये 2 लाख हो जाएगा, यानी आई की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 2 लाख। ठीक है, तो आप इस तरह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक गांव में 20% की मलेरिया से मृत्यु हो गई, एक दहशत पैदा हो गई जिसके कारण से बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए गांव में हमें फाइनल वैल्यू दी है 12,000, तो भाई फाइनल के स्थान पर लग देंगे हम 12,000, क्योंकि लास्ट में जो जनसंख्या बची वो 12,000 है। अब हमें निकालनी क्या है? इनिशियल वैल्यू। ठीक है, पहली परसेंटेज 20% है, 20% की मृत्यु के कारण से कम हुई है, तो 100 में से 20 गए 80, यहाँ पर आ जाएगा 80 बटा 100। और दूसरा जो है वो 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, उसके कारण से कमी आई है, तो 100 में से 30 गए 70 बटा 100, ये भी हमने ऐसे निकाल लिया। अब हमें क्योंकि आई निकालना है तो इस 20,000 को, इस 12,000 को ये जो है उल्टा होकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 100 बटा 80 गुणा 100 बटा 70, 100 बटा 70। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये 100 बटा 70, तो ये वैल्यू हमारी बची है। अब हम अगर 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दे, ये कट गई, और 8 से मैं 120 को भाग कर दूं तो ये आ जाएगा 15, ये ऊपर 15, यानी ऊपर जो वैल्यू बची वो 15 के नीचे 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो और नीचे वैल्यू बची 7। जब इस 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे 15 1,50,000 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 21,428। तो यानी आपके जो आई है, यानी जो पहले वैल्यू थी, यानी जनसंख्या जो गांव की जनसंख्या प्रारंभ में थी वो थी 21,428, और इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपकी समझ में, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण से एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले वर्ष दूसरे लहर के कारण से आबादी फिर से 5% कम हो गई और तीसरे वर्ष में यह आबादी 5% बढ़ गई। तीसरे वर्ष के अंत में आबादी 9,47,625 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी क्या थी? यानी हमें इस क्वेश्चन में फाइनल दिया है और हमसे इनिशियल पूछा गया है, शुरुआत वाला पूछा गया है, यानी इनिशियल पूछा गया है। बस अब आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो देखिए पुट क्या करना है, फाइनल की जगह लिख देंगे 9,47,625 लिख दिया। उसके बाद इसे लिखने के बाद में आई निकालना है, हमें इनिशियल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहली हमारी जो परसेंटेज है वो 5% की कमी है, तो लिखा है। तो भाई 5% कम करेंगे तो यहाँ पर 100 माइनस 5 यानी 95 बटा 100 होता है, और 95 बटा 100 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगली जो हमारी आबादी कम हुई है वो है 5% की कम, यानी फिर लिखेंगे 100 में से 5 गए यानी 95 बटा 100, तो 95 बटा 100 लिख देंगे, फिर लिख दिया। उसके बाद फिर आबादी 5% बढ़ गई है, तो देखिए बढ़ गई है तो वृद्धि हुई है इस बार लिखेंगे 105 बटा 100, और इसे हम जो है काट लेंगे। जैसे ये 5 से कट जाएगा तो ये 19 बटा 20, ये 5 से कट जाएगा तो ये 19 बटा 20, ये 5 से कटेगा तो ये 21 बटा 20, ऐसे ये लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्योंकि आई निकालना है तो ये इधर आके उल्टा हो जाएंगे, या फिर आप यहीं काट सकते हो, जैसे कि आप इसे 21 से डिवाइड कर सकते हो। 21 चौक 84, 10 बचा, 10 के नीचे 7 आ गया
तो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 होता है, 2 बचा, 21 से कम 21, फिर 5 बचा, फिर 21 दूनी 42, 42 फिर 10 बचा और 105 हो गया, और 21 पंजे 105, ठीक है। तो हमने 21 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए 19 से डिवाइड कर सकते, तो 19 से काटो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 आ गया तो फिर ये 7 आया, और 19 तिया 57, ठीक है, और 19 तिया 19 सत्ते 133, और 19 पंजे 95, ठीक है। फिर 19 से आपने इसको काट दिया, तो 19 से इसे काट दिया तो 19 से कम 19 हुआ, 4 बचा, 19 दूनी 38 हुआ, ठीक है, 19 पंजे 95 हुआ। तो यहाँ पर जो है ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी सब कट गए, 19 भी कट गया, 19 भी कट गया, 21 भी कट गया, और नीचे क्या बचा है, अब ये आई। तो ये 20 20 20 8000 हो गया, और 8000 की 125 गुणा 8000, अब ये वैल्यू हमारी बची है। तो ये हो गया 0 0 0, 8 की और 25 की गुणा होगी तो 1000, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा ये इस क्वेश्चन में वो होगा ऑप्शन बी, यानी इसमें जो जनसंख्या होगी हमारी वो होगी हमारी 10 लाख। 10 लाख जनसंख्या थी पहले, कब, तो 2 साल के पहले जनसंख्या थी 10 लाख। तो आप इस तरह से ऑप्शन दे देंगे, ये ऑप्शन बी, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था। उसके वेतन में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, A% और 20% की वृद्धि की गई। रमन का वेतन आय रुपये 83,160 है, तो ए का मान क्या है। यानी हमें इसमें ए जो परसेंटेज है, पहले भाई उसमें क्योंकि लिखा है 10% की वृद्धि हुई है, फिर A% की वृद्धि हुई है, और फिर 20% की वृद्धि हुई है, और हमें इसमें निकालना है ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें भाई हम जानते हैं फॉर्मूला होता है फाइनल बराबर इनिशियल 100 प्लस माइनस R1 अपॉन 100, 100 प्लस माइनस R2 अपॉन 100, और 100 प्लस माइनस R3, अगर R3 है तो आगे भी चलेंगे ऐसे ही, 100 प्लस माइनस R3 अपॉन 100, ऐसे हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला है हमारा है, ठीक है। अब इसमें फाइनल भी दिया हुआ है हमें, भाई फाइनल जो है वर्तमान जनसंख्या इतने रुपए है, यानी वर्तमान आय उसकी जो इनकम है वो 83,160 है, यानी ये फाइनल दिया हुआ है, ठीक है। यानी बढ़ने के बाद में इतनी हो गई है, 83,160 रुपये तनख्वाह हो गई है उसकी बढ़ने के बाद में, ठीक है। इसमें इनिशियल भी दिया है 45,000, यानी बढ़ने से पहले 45,000 थी, तो हम यहाँ पर इनिशियल की जगह 45,000 डाल देंगे, ठीक है। तो ये 45,000 भी डाल दिया। अब क्या होगा, अब सुनिए, पहले में जो है वृद्धि हुई है R% की, R का मतलब 10% की वृद्धि, 100 में 10 जुड़ेंगे 110, तो यहाँ पे लिख देंगे 110 बटा 100। फिर दूसरी जो वृद्धि है वो A%, उसमें परसेंटेज नहीं दी है, उसमें दिया है A%। अब A% का मतलब है 100 प्लस A अपॉन 100, ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे। तीसरी जो परसेंटेज है वो 20%, तो 20% है, 100 में 20 जोड़ देंगे, 100 जमा 20 हो जाएगा 120 बटा 100, 120 बटा 100 ये हो जाएगा। और इस तरह से जब ये हो जाएगा तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे देखिए ऊपर में 1 2 3 0 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गए। अब यहां पर क्या है कि यहां पर 120 है और ये नीचे 5 है, 120 और 100 है, 120 और 100 कट सकते हैं किससे, 20 से, तो ये 6 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। अब इस 5 से ये 45 कट सकता है, यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए उसके बाद में इस 11 से ये कैंसिल हो सकता है, 11 से काटेंगे 83,160 को, तो 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 6 बचा, 11 पंजे 55 हो गया, फिर 6 बचा, 11 6 66 0 हो गया, फिर 6 से कट सकता है ये, तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, 6 6 36 हुआ, 0 हुआ, फिर ये बचा 9, 9 से कट सकता है ये, तो 9 से 9 एकम 9 हुआ, 3 बचा, 9 चौक 36 हुआ, 0, यानी इधर बचा 140 और इधर बचा 100 प्लस A। आप ये बताओ अगर हमें A निकालना है तो 100 को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी A की वैल्यू आ जाएगी 40%। तो आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा, तो A की वैल्यू कितनी होगी 40%, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा।
तो उम्मीद है ये समझ में आपकी आया होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वर्ष 2020 से 2021 तक ए की जनसंख्या में पी की कमी हुई और वर्ष देश बी की जनसंख्या में यहां पर आएगा क्यू प्रतिशत की कमी हुई। यहां पी क्यू से बड़ा है। माना एक्स दिए गए वर्ष में देश बी की जनसंख्या का देश ए की जनसंख्या से अनुपात है। 2020 से 2021 तक एक्स में कितने प्रतिशत की कमी आई और ये रहे आपके ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन में ये मान लेंगे कि दो देश है, एक देश का नाम है ए, एक देश का नाम है बी, और मान लेंगे कि जो ए देश है उसकी जनसंख्या ए है और बी देश की जनसंख्या बी है, तो उनकी जनसंख्या का अनुपात होगा ए बटा बी। ठीक है, ये 2020 में जनसंख्या का अनुपात होगा ए बटा बी। क्यों 2020 में जनसंख्या का अनुपात ए बटा बी होगा? क्योंकि हमने माना कि जो ए देश है उसकी जनसंख्या ए है, बी जो देश है और बी देश की जनसंख्या बी है, तो ए बटा बी होगा। 2020 में यह अनुपात होगा। अब 2021 की बात करते हैं। तो 2021 में क्या हुआ? 2021 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देश ए की जनसंख्या में पी प्रतिशत की कमी हुई। देश ए की जनसंख्या में पी प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिए ए जो देश है उसमें पी प्रतिशत की कमी हुई, तो ए इंटू पी 100 माइनस पी अपॉन 100 ये हो जाएगा, ये जनसंख्या हो गई होगी। और जो दूसरा जो देश बी है, देश बी की जनसंख्या में क्यू प्रतिशत की कमी हुई, देश बी की जनसंख्या में क्यू प्रतिशत की कमी हुई, तो 100 ये हो जाएगा 100 माइनस क्यू अपॉन 100, ये हमारा फिर ये अनुपात हो जाएगा। 2020 में अनुपात है ए अपॉन बी, 2021 में अनुपात होगा, ये अनुपात होगा। तो ये जो अनुपात, अब ये बताइए कि इस अनुपात में क्या कमी आई है? यहां पर अनुपात ज्यादा है, यहां अनुपात कम है। आइए इसको आगे नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलते हैं और वहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए हमने पिछले स्लाइड पर यह पढ़ा कि 2020 में अनुपात, जनसंख्या का अनुपात है ए अपॉन बी, और 2021 में जनसंख्या का अनुपात है ए इंटू 100 माइनस पी अपॉन 100 और बी इंटू 100 माइनस क्यू अपॉन 100, ये अनुपात है। ये अनुपात ज्यादा है और ये अनुपात कम है। अब ये कितने प्रतिशत की कमी आई है यही हमें निकालना है। जैसे 100 से 100 यहां पर कट जाएगा, तो हम क्या कमी प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कमी प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है कमी प्रतिशत बराबर कमी कितने की आई है, कमी कितने की आई है, और नीचे लिखेंगे पुराना अनुपात क्या था, और इंटू करेंगे 100 से। ठीक है, तो देखिए कमी कितने की आई है। हमें पता है कि यह अनुपात पहले अधिक था, यह अधिक था, और यह अनुपात हमारा कम था, यह हमारा कम अनुपात था। यह अनुपात हमारा अधिक था, यह अनुपात कम था। अगर इसमें से इसे घटा दे यानी तो हमारी कमी आ जाएगी। तो ये होगा ए अपॉन बी में से माइनस कर दे अगर हम ए अपॉन ए इंटू पी माइनस 100 माइनस पी अपॉन बी इंटू 100 माइनस क्यू, ये हमने माइनस कर दिया। और यहां पर नीचे पुराना अनुपात होगा ए अपॉन बी। पुराना अनुपात यही है, पुराने वाला ये है, नया वाला ये है। ठीक है, और इंटू 100 कर दे अब हम। ठीक है, इस ए अपॉन बी को कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से बचेगा ए अपॉन बी, ऊपर कॉमन ले लिया, नीचे ये ए अपॉन बी है, ये कैंसिल हो गया, ए अपॉन बी से ए अपॉन बी कैंसिल हो गया, और यहां बचा 1 माइनस, तो ये जो कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 100 माइनस पी और यहां बचेगा 100 माइनस क्यू, ये बचेगा आपका, और ये बचेगा इंटू 100। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस पी अपॉन 100 माइनस क्यू, और ये बचेगा 100, ये आपका बचा। और जब ये बचेगा तो आप यहां पर इसकी वैल्यू इसे नीचे एक मान लेंगे, तो 100 माइनस पी हो जाएगा, 100 माइनस क्यू हो जाएगा,
और ये हो जाएगा कितना 100 माइनस क्यू, और ये 100 माइनस पी, प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा। और आपने ये देखा कि यहाँ पर जब माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ठीक है, जब ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बचेगा P माइनस क्यू, ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 100 माइनस क्यू, ये बचेगा। और 100 से क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो आपका जो आंसर बचेगा बनेगा इस क्वेश्चन में 100 P माइनस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू, ये आपका आंसर बनेगा। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कितना, तो ये आप इस क्वेश्चन में जो आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, वो आप दे देंगे इस क्वेश्चन में, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब समझ में आपकी आया होगा, ये क्वेश्चन भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद।